Alright, now we move on to the aims and principles of classification. क्लासीफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं दुनिया में, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब होते हैं और जिनको क्या दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। सही है। तो ये 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं, क्या ये तुम इस तरीके से गिन सकती हो या गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, तभी इनको क्या किया जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है, इनकी ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? वी मूव ऑन टू 3.2.1 विच सेज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट। अब ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से हम इनको करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि किस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म आपको दिखने में कैसा लगता है, वो ऑर्गेनिज्म के क्या फीचर्स हैं जब आप उसको देखते हो। ठीक है। जैसे कैट्स के ऊपर फर होती है, उनके पास हेयर होते हैं बहुत सारे, ह्यूमंस के पास इतने ज़्यादा हेयर नहीं होते। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ एन एक्सटर्नल फीचर ऑफ द कैट, राइट। या जैसे कैट के जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हेड। ह्यूमन बींग्स के जो ईयर्स होते हैं वो ऑन द साइड्स ऑफ द हेड होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फीचर, राइट। सो दिस कम्स अंडर मॉर्फोलॉजी कि ये डिफरेंट कैसे हैं। सही। तो इस तरीके से ये क्लासीफाई होते हैं। नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, होमोलॉगस एंड एनालॉगस। अब ये जो दो हैं, इनमें क्या है, इनकी डेफिनेशंस भी आती हैं। दिस ऑल्सो कम्स फॉर योर MCQs। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लें, इनकी डेफिनेशन, एंड अच्छे से इनका डिफरेंस भी समझ जाए। होमोलॉगस के अंदर होमो है, होमो मीन्स सिमिलर। ठीक है। इनका क्या मतलब है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंट। सही है। और एनालॉगस का क्या मतलब है कि दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट दे हैव सेम फंक्शंस। ठीक है। इसमें क्या होगा? होमोलॉगस के अंदर मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी, सही है, स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, आपको एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं, जो इनका काम है, जिस तरीके से ये काम करेगा, वो चीज़ डिफरेंट होगी। और एनालॉगस के अंदर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होगा, ठीक है, दिखने में बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन फंक्शन इसका सेम होगा। लेकिन जैसे अगर हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑफ कैट ईयर्स एंड ऑफ ह्यूमन ईयर्स, दोनों कान हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने देखा है बिल्ली के कान और इंसानों के कान की शक्ल में कितना फ़र्क होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी में कितना फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इट मीन्स कि दे आर एनालॉगस। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम फंक्शंस, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर हेयरिंग। ठीक है, दोनों को हम हेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे इन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑन द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड ऑन द विंग्स ऑफ अ बैट। ठीक है, दोनों विंग्स हैं, दोनों यूज़ होते हैं किसके लिए? फ्लाई करने के लिए, लेकिन बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एंड जो बैट के विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नेक्स्ट वी हैव होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स का इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स में आपको बेसिकली क्या दिखाया हुआ है? अपर लिम्ब दिखाई हुई है ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बेसिकली हमारा जो हाथ वाला एरिया और बाजू एरिया वो दिखाया हुआ है ह्यूमन का, कैट का, वेल का और बैट का, इन चारों का आपको दिखाया हुआ है एरिया। सही है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि एक इसके अंदर मेन बोन है, ऐसे बोन आ रही है, फिर वो डिवाइड हो रही है 2 बोन्स में। ठीक है, सब के अंदर यही चीज़ है, सही है। और फिर वो डिवाइड हो रही है और मज़ीद छोटी बोन्स में, एंड देन और मज़ीद छोटी बोन्स में। ठीक है, आप ह्यूमन देख लो तब भी ऐसा है, एक ही मेन बोन है जो कि हमारी ह्यूमरस बोन होती है, वो डिवाइड करते हैं इनटू रेडियस एंड अल्ना में, एंड देन फिर वो डिवाइड करते हैं इनटू मेटाकार्पल, कार्पल, फेलेंजेस वगैरह वगैरह। अभी आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि स्ट्रक्चर इनका सिमिलर क्यों है, इसको होमोलॉगस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक यहाँ पे आती है एक मेन बोन, फिर वो डिवाइड होता है 2 छोटी छोटी बोन्स में, और फिर वो डिवाइड होता है ऐसे करके
उसके अंदर ये आ जाते हैं फेरेंजेस। और ये व्हेल के अंदर भी यही चीज़ है, एक उसके अंदर बड़ी ऐसे बोन बनी हुई है, फिर आपके पास दो ऐसे छोटी बोन्स हैं, एंड देन फिर आपके पास छोटी 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 बोन्स हैं, एंड देन बैट के अंदर भी एक ऐसे बोन है, एंड देन वो डिवाइड होती है इनटू 2 बोन्स, एंड देन फिर वो ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बैट है, ये व्हेल है, ये है हमारे पास ह्यूमन, और ये है हमारे पास कैट। ठीक है, आप देख सकते होगे सब में वही सेम चीज़ हो रही है, सब में एक है, फिर वो डिवाइड हो रहा है इनटू 2, राइट। तो दिस इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। Now, sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characteristics. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एक्सटर्नल इसके फीचर्स हैं उसकी वजह से साइंटिस्ट इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो इसमें साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट फीचर्स यूज़ करते हैं। जब मॉर्फोलॉजी काम नहीं आएगी तो फिर क्या यूज़ होगा, डिफरेंट फीचर्स यूज़ होंगे विच आर साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। आप जीन्स देखोगे एनिमल्स की, और उसके बाद जब आप जीन्स देखोगे तो फिर आप देखोगे कि किस तरीके से वो हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और उनका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स क्लासीफाई हो जाते हैं इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। ठीक है, इसको टैक्सा कहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड दे फॉर्म अ लैडर विच इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से क्या होता है, आपके पास एक लैडर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी होती है, आपके पास लैडर होता है, तो एक स्टेप के ऊपर आप चढ़ते हो, फिर आप ऊपर चढ़ते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, तो इस तरीके से यू रीच द टॉप, राइट। सो ये जो जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो, नीचे से ऊपर तक का सफ़र जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हायरार्की, राइट। नाउ द ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, क्लासीफाई होते हैं इनटू किंगडम्स। ठीक है, उसके बाद किंगडम कन्वर्ट होता है फाइलम में। अगर हम इसको नीचे से देखें, नीचे से हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, स्पीशीज़। ठीक है, जैसे अब ये है स्पीशीज़, अब जैसे है ह्यूमन की स्पीशीज़, मंकी की स्पीशीज़ हो गया, किसी और फ्लावर की, एनिमल की, वगैरह वगैरह। फिर वो ग्रुप होता है इनटू जीनस। ये आपने याद करना है, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत आता है कि जीनस के बाद क्या आएगा, स्पीशीज़ से ऊपर क्या होता है, फिर ऊपर क्या हायरार्की होती है, इसके नीचे क्या हायरार्की होती है। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। ठीक है, जीनस, उसके ऊपर क्या होता है, जीनस ग्रुप होता है किसमें, फैमिली में। फैमिली ग्रुप होता है किसमें, ऑर्डर में। ऑर्डर ग्रुप्स हो जाते हैं क्लास में। ठीक है, क्लास ग्रुप हो जाता है फाइलम में, और फाइलम ग्रुप हो जाता है किंगडम में। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन यू सी दैट दिस इज द होल लैडर विच इज गोइंग अप, राइट। ये जो लैडर ऊपर जा रही है इसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। अब इसकी क्या है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिए हुए हैं। इसमें आपको यही समझाया गया है कि ये जो है स्पीशीज़ होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड। ठीक है, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। कैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। फिर आपसे कहा गया है कि स्पीशीज़ ग्रुप होते हैं इनटू जेनरा। जेनरा का सिंगुलर है जीनस, फिर वो ऊपर ग्रुप होता है फैमिली में, फिर ऑर्डर क्लास में, फिर फाइलम में, एंड देन फाइलम ग्रुप होता है इनटू किंगडम। ठीक है, तो आपकी बुक में एक ऐसे चार्ट बना हुआ है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा एंड याद भी कर लें। आई एम लुकिंग एट द PDF ऑफ दिस बुक ऑफ द न्यू एडिशन फ्रॉम इल्म की दुनिया। इफ़ यू डोंट नो और इफ़ यू आर न्यू टू दैट, तो आई एम गोना गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली आप सर्च भी करेंगे तब भी आ जाएगा कि किस तरीके से PDF को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जस्ट डोंट वरी एंड जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है ह्यूमन का और पी का। ये इतना नहीं आता, ये आपने जो है बस देख लेना है। ठीक है, तो इसकी जीनस, फैमिली, स्पीशीज़, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ इस तरीके से दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। आपने बस लास्ट याद करना है कि इसका ह्यूमन बीइंग का जीनस क्या है और इसकी स्पीशीज़ क्या है। तो जीनस इज़ होमो एंड द स्पीशीज़ इज़ सेपियंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। और पी का क्या है, पी का है पाइसम सैटिवम।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जीनस क्या है, इसका जीनस है पाइजम और इसका जो स्पीशीज़ है वो है सैटोवर्म। और आपने किंगडम याद कर लेनी है कि ह्यूमन बीइंग बनता है किंगडम एनिमेलिया से और पी बनता है फ्रॉम किंगडम प्लांटी, राइट। सॉरी। नाउ वी मूव ऑन टू द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो साइंस है ऑफ द क्लासिफिकेशन उसको क्या कहते हैं, वी कॉल दैट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग। ग्रुप करके हम क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के, ताकि हम उनको अलग अलग करके पढ़ सकें, ठीक है। एंड देन व्हाट डू, वी फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से उसके रिलेशंस हैं, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द 3.3 विच इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री में इतना कुछ ख़ास नहीं है, आपने बस याद रखना है कि एक था एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसोफर था, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ साइंस। ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंस। और जो बॉटैनिस्ट था यहाँ पे जिसने क्लासिफिकेशन की, ही वॉज नोन एज कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपके MCQs में आ सकती हैं। एंड एरिस्टोटल ने क्या किया था, ही अटेम्प्टेड टू ग्रुप ऑल द एनिमल्स इन द हिस्ट्री इन द बुक ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसने एक बुक लिखी विच इज़ नोन एज हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस बुक के अंदर इसने क्या किया, इसने उठाए सारे जानवर दुनिया के और उनको इसने क्या किया, ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, और उनकी क्या चीज़, उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसने उनको ग्रुपिंग की अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़। जैसे उसने क्या किया, डिवाइड किया इनटू ग्रुप्स, एनिमल्स विद ब्लड, एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल्स लिव ऑन वाटर, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। उसने क्या किया, हैबिटेट देखी उन एनिमल्स की, अगर वो पानी में रहते हैं तो उनको अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया, अगर वो ज़मीन पे रहते हैं तो अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर वो कोल्ड ब्लडेड हैं तो अलग कॉलम में, अगर वार्म ब्लडेड हैं तो अलग कॉलम में, ठीक है। अब वो क्या करता था कि वो एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करता था, राइट। तो उनको कट करता था एंड देन उनको स्टडी करता था, राइट। एंड इनकी एक और बुक है जो कि इसके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, किताबुल हैवान, द बुक ऑफ एनिमल्स। इट इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन जूलॉजी। ये आपका MCQ आ सकता है कि एरिस्टोटल ने क्या क्या किया। ही रोट हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसका बड़ा फादर ऑफ साइंस था, उसका बहुत बड़ा हाथ था कि वो एनिमल्स को क्लासीफाई करे, टेक्सोनॉमी करे उनकी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने बनाया किताबुल हैवान। किताबुल हैवान क्या है, जूलॉजी की बुक है और सबसे फेमस वर्क है जूलॉजी का अभी तक, सही है, मोस्ट फेमस है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये मोस्ट फेमस वर्क था इसका जूलॉजी पे, सही है। नाउ वी मूव ऑन टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले ज़माने में क्या था कि किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ये सिर्फ 2 ही किंगडम्स को रखा गया था, ठीक है। प्लांटी में क्या थी, हमारे पास प्लांट्स थे, और एनिमेलिया में क्या थी, हमारे पास एनिमल्स थे, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर यहाँ पे बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि प्लांट्स के अंदर हमने क्या क्या डाला था, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी चीज़ें हमने प्लांट्स में डाल दी थी। और एनिमल्स में हमने क्या डाले थे, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे हमने डाल दिए थे, राइट। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिए हुए हैं, जैसे लोकोमोशन है तो वो एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स में नहीं है। लोकोमोशन क्या है, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू परफॉर्म मोशन, राइट। तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, एनिमल्स हिल जुल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। प्लांट्स, क्या प्लांट्स चल सकते हैं, नहीं चल सकते ना। तो प्लांट्स के अंदर देयर इज़ नो लोकोमोशन, एनिमल्स के अंदर देयर इज़ लोकोमोशन, राइट। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एनिमल्स के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और प्लांट्स के अंदर क्या है, स्लो है, ठीक है। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा, कोई भी जानवर अगर इनके पीछे भागेगा किसी और जानवर के पीछे, तो वो भी भागेगा ना, तो दिस इज़ अ फास्ट स्टिमुलस,
राइट। और प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स तो नहीं भाग सकते, तो प्लांट्स आर स्लो स्टिमुलस, राइट। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचूमर मच गया है तो लेट्स राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, नाउ वी हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाना नहीं खाते। प्लांट्स क्या करते हैं, इंस्टेड प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर वो यूज़ करते हैं लाइट, वाटर और एनर्जी यूज़ करके, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्लांट एनिमल्स खा सकते हैं और प्लांट्स नहीं खा सकते। नेक्स्ट वी हैव कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम कि एनिमल्स अपना साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं जब भी उनको डर लग रहा हो या जब भी कोई स्टिमुलस ऐसा आए, जैसे उनको खौफ का स्टिमुलस हो, तो उनका कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम वर्क करता है। एनिमल, ये एनिमल है और ये है प्लांट, ठीक है। तो एनिमल का जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है वो काम करेगा, प्लांट का जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और सेल वॉल, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था, सेल वॉल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से पैरामीटर्स थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो डिफ्रेंशिएट करती हैं एनिमल किंगडम को और प्लांट किंगडम को। तो आप ये वाली सारी चीज़ें लिखेंगे जो इधर आपको मेंशन है, लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम और आपका सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल वॉल है, तो सेल वॉल एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा क्या मसला हो गया कि इनको 2 के बजाय 3 किंगडम्स बनाने पड़ गए। बेसिकली ये किसने किया था, ये आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। इसने ये चीज़ की थी कि इसने एक नई किंगडम बनाई जिसका क्या नाम था, प्रोटिस्टा। अब 3 किंगडम्स हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। 3 किंगडम्स हो गए। इसके अंदर इसने क्या किया, प्रोटिस्टा के अंदर क्या थे, जिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब जैसे हमने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, सेल वॉल, ये हम कहते हैं ना कि प्लांट में है एनिमल में नहीं है, या एनिमल में है और प्लांट में नहीं है, ऐसे है ना, उल्टा उल्टा है, राइट। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे निकले जिसमें फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, यूग्लिना और बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे निकले जिनके अंदर एनिमल्स वाले भी कैरेक्टरिस्टिक्स यस थे, इनमें भी यस आ रहा था, और जहाँ पे प्लांट्स की बात आती है तो वहाँ पर भी यस आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई अब इसको प्लांट में डालना चाहिए या इसको एनिमल में डालना चाहिए। तो उन्होंने इसको किसी में भी नहीं डाला, उन्होंने इसको डाला प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, इट इज़ बेसिकली द फ्यूजन है किस चीज़ का, किंगडम प्लांटी का एज वेल एज किंगडम एनिमेलिया का फ्यूजन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इसने किंगडम, वेट, अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हुई तो किंगडम प्रोटिस्टा के भी अब हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक है लोअर प्रोकैरियोट और एक है अपर यूकैरियोट। एक है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है क्या है, वो यूनिसेल्युलर है, एक ही उनके अंदर सेल है। ये लोअर प्रोटिस्ट के नाम से आते हैं, लोअर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे होते हैं, इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होती। और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोटिक, जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, दे आर नोन एज हायर प्रोटिस्ट।
और ये क्या हो सकते हैं, जैसे ये सिर्फ यूनिसेल्युलर है ना, इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, तो इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर क्या हो सकते हैं, 2 सेल हो सकते हैं। इट कैन बी यूनिसेल्युलर एज वेल एज इट कैन बी मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, फंगाई है, एल्गी है, ठीक है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी इनका एग्जाम्पल नहीं है। तो दिस कैन बी एन MCQ के कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑफ द हायर प्रोटिस्ट और फॉर द यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, और उसका क्या आंसर होगा, द आंसर विल बी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब भाई आप भी सोचते होंगे कि ये 3 किंगडम, 2 किंगडम्स पहले बनाए, फिर 3 बनाए, अब 4 बना रहे हैं, तो 4 बनाने का क्या तुक थी, मतलब इसमें क्या ऐसा फॉल्ट था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि हमें फिर से 4 किंगडम्स बनानी पड़ गई। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द फॉल्ट। तो इसके अंदर हमने एक नई किंगडम बना दी विच इज़ नोन एज द किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या थे, लोअर प्रोटिस्टा को अब हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट में। लोअर प्रोटिस्ट हमने डाल दी मोनेरा में, जिसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, और इसका चलो जी मेरा पेन भी रुक गया, लेट मी ब्रिंग अ न्यू पेन सो दैट वी कैन स्टार्ट। यप, सो ये जो मोनेरा है उसके अंदर वी हैव प्रोकैरियोट्स एंड देन वी हैव द किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या डाल दिया इन्होंने, हायर प्रोटिस्ट डाल दिए विच आर यूकैरियोट्स। ठीक है, जो लोअर प्रोकैरियोट्स थे, जो लोअर प्रोटिस्टा था पहले इन द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब उसके लिए जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनके लिए हमने एक नई किंगडम बना दी। ठीक है, और उस नई किंगडम को क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा, राइट। नेक्स्ट वी हैव किंगडम मेटाफाइटा। मेटाफाइटा के अंदर क्या होगा, प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, यूकैरियोटिक प्लांट्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वी हैव इज मेटाजोआ। जोआ, जेड, जू मतलब प्लांट, सॉरी जू मतलब एनिमल्स, राइट। तो दिस इज फॉर एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स, विच आर यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब इन्होंने फिर से क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। अभी भी ये लोग खुश नहीं थे विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, दे मेड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो लेट्स डिस्कस द 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अब एक और किंगडम इंट्रोड्यूस कर दी विच इज़ द किंगडम फंगाई। ठीक है, अब 5 किंगडम जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फंगस भी आ गया, राइट। सो व्हाट डू वी डू, हमने सबसे पहले जो सबसे बेसिक हमारे पास किंगडम है दैट इज मोनेरा। ठीक है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आ गए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और उनका फंक्शन आ गया विच इज़ फोटोसिंथेसिस। वाई, बिकॉज दे हैव गॉट क्लोरोफिल, दे कैन डू देयर फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं, एल्गी, माइक्रो एल्गी, प्रोटोजोआ, मोल्ड एक्सेट्रा। अब क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा ये जो है 2 बेसिक हैं। ठीक है, दोनों बेसिक डिविजन्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस डिविजन्स आते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दीज आर फॉर द this is for prokaryotes, monera is for prokaryotes, protista is for eukaryotes। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना एडवांस नहीं होता। अब हमारे पास 3 बेसिक एडवांस प्रोड्यूस हो जाती हैं किंगडम्स। एक उनमें से है किंगडम फंगाई, एक उनमें से है किंगडम प्लांटी, और द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, फंगाई में हमारे पास क्या आ जाती हैं, माइक्रोफंगाई, मैक्रोफंगाई, वाटर मोल्ड, स्लाइम। ठीक है,
प्लांटी के अंदर हमारे पास सारे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फल फूल पौधे, हर चीज़ जो भी प्लांट्स के साथ रिलेटेड होगी वो सारी कहाँ पे जाएगी, किंगडम प्लांटी में। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो भी चीज़ एनिमल्स के साथ रिलेटेड होगी वो कहाँ पे जाएगी, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, राइट। अब जो है वी हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल द किंगडम्स, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन लेट्स गो थ्रू इट वंस मोर। मोनेरा, मोनेरा के अंदर क्या होता है, मैं आपकी बुक की सीक्वेंस के हिसाब से चल रही हूँ, तभी आई फर्स्ट एक्सप्लेन द होल चार्ट, ठीक है। अब चार्ट समझाने के बाद आई एम गोइंग टू गो टू द टेक्स्ट, ओके। अब टेक्स्ट के अंदर क्या है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सारे के सारे इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, विच आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इनके डायग्राम भी आपको दिए गए हैं, कभी कभी शायद बैक्टीरिया का डायग्राम आ जाए अगर लेबल करने, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। वैसे तो ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, लेकिन 9th में भी आ सकता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मेक श्योर दैट यू लर्न दैट। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड इनके अंदर क्या होता है, फीचर्स होते हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, तभी इनको ग्रुप कर दिया गया है इनटू प्रोटिस्टा। दिस कैन ऑल्सो कम एज एन एमसीक्यू कि कौन सी ऐसी किंगडम है जिसके अंदर दोनों प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो योर आंसर विल बी किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ एंड यूनिसेल्युलर एल्गी। उसके बाद वी हैव किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के अंदर क्या है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर फंगाई आते हैं, यूकैरियोटिक फंगस, राइट। और इसके अंदर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, सॉइल में से सारी की सारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर देते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स। और आगे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनती है, तो इनकी सेल वॉल ग्लूकोज से, स्टार्च से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं बनती, इनकी सेल वॉल बनती है काइटिन से, ठीक है। ये एक एमसीक्यू है, इसको याद कीजिएगा। इनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड दे हैव अ बॉडी विच इज़ नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम इनकी बॉडी है और इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज हाइफी। अब यहाँ से इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे लटक रहे होते हैं और इन थ्रेड्स को क्या कहते हैं, हाइफी। Body of the fungus is known as mycelium. The thread-like structures are known as hyphae, and the cell wall is made up of a chemical which is known as chitin. ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रखिएगा. These three can come in your MCQs. एक और बार रिपीट कर देती हूँ. hyphae, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगस के पास, दैट आर नोन एज हाइफी. माइसीलियम क्या होती है, बॉडी ऑफ द फंगस होता है. और काइटिन क्या होता है, इट इज़ द मटीरियल फ्रॉम विच द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड. ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे टू किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी की जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपकी सिंध बोर्ड की किताब में, इट सेज कि ये सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. और इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल. सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी होती है. फंगस की सेल वॉल बनती है काइटिन से, और इसकी किंगडम प्लांटी की सेल वॉल बनती है, ये प्लांटी है. किंगडम प्लांटी की सेल वॉल किससे बनती है, फ्रॉम सेल्यूलोज. राइट, नाउ इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. इसके आप एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा. ठीक है, बाकी ये जो अल्वा है, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इंटर, सो बेटर नॉट गो राइट नाउ इनटू दिस. बस आप इतना ही याद कर लीजिए जितना आपको बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, दीज आर मल्टीसेल्यूलर, वही चीज़ एनिमेलिया आ गया हमारा. सारे के सारे जानवर, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सारे इसी में होंगे सिवाय प्रोटोजोआ के. ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये यार यूकैरियोटिक होते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स होते हैं. ठीक है, ये इंजेशन करते हैं. इंजेशन मतलब माउथ कैविटी के थ्रू खाना. ठीक है, हमारे पास माउथ है ना, माउथ के थ्रू हम खाते हैं, फिर वो जाता है हमारे ईसोफेगस में, फिर वो जाता है हमारे स्टमक में, फिर वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में, फिर लार्ज इंटेस्टीन में. राइट, इस तरीके से हमारा जाता है ना खाना पूरा. ये आपको नज़र ही नहीं आया मैप मेरा.
तो ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, तो ये क्या है, इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स, राइट। और ये जो फंगस होता है, फंगस इज एन एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ। हेटरोट्रोफ वो भी है क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपना खाना सिंथेटिक तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करेगा, वो या तो सॉइल से लेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा जैसे फंगस एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, या फिर वो क्या करेगा, वो इंजेस्ट कर देगा अपना खाना, इंजेस्ट थ्रू द माउथ कैविटी, वो खाएगा खाना। दैट इज वाई दे आर नोन एज इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स। और इनके अंदर सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इस चीज़ को याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके अंदर प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर सेल वॉल बनती है फ्रॉम सेल्यूलोज, किंगडम फंगाई के अंदर सेल वॉल बनती है फ्रॉम काइटिन, एंड किंगडम एनिमेलिया के अंदर सेल्यूलोज होती ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होती ही नहीं है, राइट। अब ये जो टेबल है आगे, ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। Alright, so please look at the table which shows the comparative characteristics of 5 kingdom life, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास we have kingdom monera। kingdom monera क्या है? it is prokaryote। इसकी सेल वॉल किससे बनती है? या तो सेल्यूलोज से बनती है, या फिर इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होता। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर सेल्स होते हैं बेसिकली, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये चीज़ें नहीं होती। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है? इट इज़ हेटरोट्रोफिक। ये जो है दूसरों से लेता है न्यूट्रिशन, सॉइल वगैरह से, या फिर इट कैन ऑल्सो बी ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? मतलब कि कुछ जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं हेटरोट्रोफिक, ठीक है, जैसे पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आएंगे? पैरासाइट्स आएंगे, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना खुद का न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटिस्टा। वेट अ सेकेंड, yep, now the camera is fine। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर सेल टाइप हमारे पास क्या है? वी हैव यूकैरियोट। प्रोकैरियोट नहीं है। मोनेरा सबसे ज़्यादा सिंपल थी, तभी उसके अंदर प्रोकैरियोट था। अब जो स्टार्ट होता है दैट इज़ ए यूकैरियोट। और सेल वॉल भी कहीं कहीं पे हमें नज़र आ जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेल्यूलर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक एंड इट इज़ ऑल्सो हेटरोट्रोफिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वी हैव हेटरोट्रोफिक। नेक्स्ट वी हैव फंगाई। फंगाई क्या होता है? इसका सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक। सेल वॉल इसके अंदर कौन सी होती है? काइटिन, काइटिन वाली सेल वॉल होती है इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी सेल्यूलर। क्यों? क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे आप भी तो कॉम्प्लेक्स होते जाते हो। तो जैसे जैसे किंगडम्स बड़ी होती जाती हैं, पहले मोनेरा के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, फिर प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास यूकैरियोट्स आ गए, अब फंगाई के अंदर हमारे पास मल्टी सेल्यूलर सेल्स आ गए। पहले शुरू के 2 में यूनिसेल्यूलर था, ठीक है, कहीं कहीं पर मल्टी सेल्यूलर हो जाता था, लेकिन फंगाई सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गन्स नहीं है। अभी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? टिश्यू प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या होगा? हेटरोट्रोफिक, ठीक है, या फिर पैरासिटिक। ये भी पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाते हैं एंड देन उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आवर किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक है। इसकी सेल वॉल बनती है फ्रॉम सेल्यूलोज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू
या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, विच मीन्स दैट इट इज़ ऑटोट्रोफिक। ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, इट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड ऑन इट्स ओन, राइट। तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑटोट्रोफिक, राइट। ठीक है, अब है किंगडम एनिमेलिया, विच इज़ द लास्ट किंगडम, बट इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट डेवलप्ड किंगडम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है दैट कम्स टिल ऑर्गन सिस्टम। प्लांटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, टिश्यू थी या फिर ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन थी। एनिमल्स के अंदर कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, टिश्यू लेवल भी हो सकती है, ऑर्गन लेवल भी हो सकती है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और एक और डिफरेंस ये है प्लांटी से कि इसके अंदर जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कवर कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है, वायरस होते हैं ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट्स। अब आप ये सोचते होगे सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये वाला जो वर्ड है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप याद कर लें कि दे आर ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट्स, राइट। अब ये ऑब्लिगेट होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, ऑब्लिगेटरी मतलब उस पर एक फ़र्ज़ है, उस पर वाजिब है कि वो उसी के अंदर ही रहेगा। दे आर पैरासाइट्स और दे आर एंडो पैरासाइट्स, मतलब वो सेल है, सेल के अंदर जो रहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट्स। और ये ऑब्लिगेट है मतलब वो हमेशा सेल को तोड़ के, सेल वॉल और मेम्ब्रेन को रप्चर करके अंदर जाएगा और अंदर जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे क्या कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा या फिर इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सही है, कोई भी इसके अंदर सेल्स वगैरह नहीं होते वायरस के अंदर। वायरस इज़ नॉट हैविंग अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। अब एक ऐसी चीज़ है, ये सेल नहीं है, ये वायरस है बट दिस इज़ नॉट अ सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ DNA और इन द फॉर्म ऑफ RNA। ठीक है, अब इसके अंदर एक कोट है, इसका कोट है और इस कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड, दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट वायरस की क्या होगी कि इट इज ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट होता है, एंडो पैरासाइट है मतलब बॉडी के सेल के अंदर इन्वेड करके चला जाता है और वहाँ पर जाके रहता है। सेकेंडली ये कि इसके अंदर एक प्रोटीन कोट होता है जो किसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड इंक्लोज करता है किस चीज़ को, न्यूक्लिक एसिड को। जो इसके अंदर DNA और RNA होता है उसकी जो कवरिंग, ये जो DNA और RNA है जी, ये जो DNA और RNA है इसकी जो कवरिंग बनाता है ना, ये इस कवरिंग को क्या हम कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। ठीक है, एंड इट रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द होस्ट सेल। ये देखो, ये होस्ट सेल है, वायरस इसके अंदर चला गया, अभी यहाँ पे बैठा हुआ है वायरस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंडो पैरासाइट है, ये सेल के अंदर जाके रहता है। ठीक है, सेल इसका घर होता है, सेल के अंदर जाके ये रहेगा, राइट। नाउ क्या होगा, इट रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ पे अपनी बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस कर देता है इस होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने कॉपीज़ प्रोड्यूस कर दी और इसकी जो नेचर है वो नॉन सेल्यूलर है। ठीक है, नॉन सेलुलर है, कोई भी नेचर नहीं है इसकी, तभी इसको हम किसी भी किंगडम में नहीं डालते, क्योंकि जो भी किंगडम्स हैं, मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक जितनी भी किंगडम्स हैं उन सब के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेशक उनके पास एक ही सेल हो, जैसे मोनेरा के पास कितने सेल हैं, इसके पास एक ही सेल है, इट इज़ यूनिसेल्यूलर। ठीक है, लेकिन फिर भी सेल तो है ना, इसके अंदर तो हमारे पास सेल ही नहीं है, इट इज़ नॉन सेल्यूलर, तभी इसको किसी भी किंगडम में नहीं डाला जाता, राइट। और ये क्या कॉज करता है, कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको मोज़ैक डिजीज़, कोल्ड, फ्लू, डेंगी, हेपेटाइटिस, एड्स, इन सब के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो वो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।